हेलो गाइज, डीआर मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम लास्ट टाइम इस आइडेंटिटी पे वर्क कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स, जैसा हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि यदि x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू ए है तो एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर हम निकाल पाएंगे इसका स्क्वेयर माइनस में टू। माइनस में टू जब ये एक दूसरे को कैंसिल करते हो, अदरवाइज इनका जो भी रिजल्ट है वो माइनस में आ जाएगा। और यदि x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू ए था तो x की थ्री प्लस वन बाई एक्स की थ्री अगर हम क्यूब चाहते हैं तो a का क्यूब माइनस इसका तीन गुना। क्लास अगर यहाँ पे माइनस था तो यहाँ प्लस आ गया था, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ प्लस। लास्ट टाइम हमने ये किया था। तो क्लास आज हम इसी से रिलेटेड करते हैं। एसएससी के अंदर कई बार इससे रिवर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम देखें तो कहेंगे कि x की फोर प्लस वन बाई एक्स की फोर इज इक्वल टू 198। और आगे कहेंगे कि एक्स स्क्वेयर माइनस वन बाई एक्स स्क्वेयर फाइंड आउट। तो क्लास हमने ये लॉजिक समझना है। तो अगर हम इन्हीं आइडेंटिटी के ऊपर फोकस करें तो अगर मैं यहाँ पे x प्लस वन बाई एक्स का स्क्वेयर ओपन करूँ तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर प्लस टू इंटू ए इंटू बी। और अगर मैं एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर ओपन करूं तो हमें मिलेगा x की फोर प्लस वन बाई एक्स की फोर प्लस टू इंटू ए इंटू बी। क्लास अगर यहाँ पे माइनस की आइडेंटिटी है तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस की आइडेंटिटी है तो यहाँ पे माइनस। अब हम देखेंगे कि x से x कैंसिल हो जाता है, x स्क्वेयर से x स्क्वेयर कैंसिल हो जाता है, तो ये आइडेंटिटी सिर्फ इतनी रह जाती है हमारे पास। तो अगर x की फोर प्लस वन बाई एक्स की फोर दिया हुआ है तो अगर आप प्लस टू करोगे तो वो प्लस की आइडेंटिटी बन जाएगी। अब हमने रिवर्स चलना है। पहले हमारे पास x प्लस वन बाई एक्स दिया होता था, एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर निकालना होता था, x की थ्री प्लस वन बाई एक्स की थ्री निकालना होता था, x की फाइव प्लस वन बाई एक्स की फाइव निकालना होता था। अब हम कई बार रिवर्स भी जाएंगे। जैसे x की फोर प्लस वन बाई एक्स की फोर दिया हुआ है, स्टूडेंट अगर आप इसमें प्लस टू कर दोगे तो ये वाली आइडेंटिटी बन जाएगी प्लस वाली, अगर माइनस टू कर दोगे तो माइनस वाली आइडेंटिटी बन जाएगी। तो क्लास देखना ये है, जब भी हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर दिया होता है वो कंप्लीट स्क्वायर रूट के प्लस दो के नज़दीक होता है या माइनस दो के नज़दीक होता है। कंप्लीट स्क्वायर रूट जैसे हमारे पास अगर हम बात करें तो 11 का स्क्वायर 121 हो गया, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, इसी तरह से 18 का स्क्वायर 324 हो गया, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। तो जो नंबर है इनके आसपास मिलता है। जैसे इसमें अगर हम प्लस करें तो 200 बनता है, तो वो कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है। इसमें अगर हम माइनस करें, अगर माइनस का 2 कर दें तो 196, तो जो किसका हो जाता है 14 का स्क्वायर हो जाता है। तो क्लास देखो, यहाँ से इसको मैं साफ करता हूँ। अगर हमारे पास यहाँ पे नंबर दिया हुआ है और हम जानते हैं कि अगर इसमें से माइनस टू हम कर देंगे तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, तो अगर आप माइनस कर रहे हो तो ये माइनस की आइडेंटिटी आएगी, ये आएगी 198 माइनस 2, 196 का स्क्वायर रूट हो गया 14। तो क्लास देखो ये कैसे आई है। अगर आप इसका स्क्वायर ओपन करोगे
तो ये होगा x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4 माइनस 2। तो यहाँ इसकी वैल्यू गिवन है, तो ये आपने 198 रखा, यहाँ से माइनस होके आ गया 196, दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट कर दिया, तो ये कितना आ गया 14 आ गया। तो क्लास जब भी हमारे पास हमने रिवर्स जाना है तो हम ये देखेंगे कि उसको हमें प्लस देने की जरूरत है, प्लस 2 ऐड करना पड़ेगा उसके अंदर, या 2 उसके अंदर माइनस करना पड़ेगा कि वो कंप्लीट स्क्वायर रूट बने। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास हम ऐसा ले सकते हैं, यदि आपके पास दिया हुआ है एक्स की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4 इज इक्वल टू 7, और आपसे फिर वही रिजल्ट मान ले कि x की 5 प्लस 1 बाई एक्स की 5 कितना होना चाहिए, x की 5 माइनस 1 बाई एक्स की 5 कितना होना चाहिए, आपसे ये दो रिजल्ट मांगता है। तो क्लास देखो x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4 है, जब भी ऐसा दिया हुआ होता है तो आपने देखना कि यहाँ पे आप प्लस 2 करो या माइनस 2 करो, तो कंप्लीट स्क्वायर कहाँ से बनता है, अगर मैं इसमें प्लस 2 कर दूं तो 9 हो जाएगा, तो हमें सीधा निकालना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें आप 2 ऐड करो 9 और 9 का स्क्वायर रूट आप लिख दोगे 3। तो क्लास समझ रहे हो हमने क्या किया है, इसमें प्लस 2 किया है, तो अगर आप इसमें प्लस 2 करने पर कंप्लीट स्क्वायर रूट बनाते हो तो प्लस वाली आइडेंटिटी ही आएगी। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर बनेगा x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4 प्लस में 2, तो इसका वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर रहे हो 7 प्लस 2 आपका 9 हो गया, तो दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट किया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आपका कितना आ गया 3 आ गया। तो क्लास अब जैसे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है, अब आप फ्री हो यहाँ पे माइनस वाली आइडेंटिटी भी निकाल सकते हो और प्लस वाली आइडेंटिटी भी। अगर आप इसमें प्लस का 2 करते हो तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा √5। अगर आप इसमें -2 करते हो तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 1। क्लास एक बात ध्यान रखना, जब भी आप +2 करोगे तो एक्स स्क्वायर है तो इसमें से पावर x प्लस 1, इससे रिजल्ट ये आ जाएगा, क्योंकि इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अगर आप यहाँ से माइनस करते हो तो ये सेम आता है, चाहे आइडेंटिटी प्लस की हो चाहे माइनस की हो, यहाँ तक सेम आता है, तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट अगर आप +2 करते हो तो ये प्लस वाला रिजल्ट आएगा स्क्वायर में, अगर माइनस करते हो 2 तो ये माइनस वाला रिजल्ट आएगा स्क्वायर में। तो अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर 3 है, तो अगर आप x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर निकालना चाहते हो तो 3 प्लस 2 करो। अगर आप x माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर निकालना चाहते हो तो 3 माइनस 2 करो। तो क्लास यहाँ से 5 स्क्वायर रूट करोगे तो 5 हो गया, 1 स्क्वायर रूट करोगे तो 1 का रूट 1 होता है। तो आप देखोगे कि x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू √5, x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1। अब आप यहाँ से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि अगर आप यहाँ से स्क्वायर करना चाहते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप इसका स्क्वायर करोगे, माइनस में 2 कर दोगे तो आ जाएगा 3। अगर आप यहाँ से क्यूब निकालना चाहते हो तो x की 3 प्लस 1 बाई एक्स की 3, तो आप इसका क्यूब करोगे और इसका 3 गुना माइनस कर दोगे, ये लास्ट लेक्चर में हमने किया था। अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हो x का क्यूब माइनस 1 बाई एक्स का क्यूब, तो आपको इसका क्यूब करना पड़ेगा और माइनस में इसका 3 गुना, ये माइनस है तो आपने प्लस में इसका 3 गुना करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 4। तो क्लास इस तरह से आगे x की 4 पावर इसका स्क्वायर कर दो, x की 6 पावर इसका स्क्वायर कर दो, और दो रिजल्ट ये हैं। तो क्लास प्लस वाले रिजल्ट को आप जानते होंगे आपको क्या करना है, मैं यहाँ से साफ करता हूँ। प्लस वाले रिजल्ट के अंदर तो आपको पता ही है कि x की 3 प्लस 1 बाई एक्स की 3, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि आप इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे और माइनस में कर दोगे x प्लस 1 बाई एक्स, ये तो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। क्लास माइनस वाले का कॉन्सेप्ट अलग है। माइनस वाले में एक तो माइनस का लेना है आपने और एक आपने प्लस का लेना है। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से तो आएगा x की 5, यहाँ से भी आ जाएगा -x की 5। क्लास जब इसकी यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा x,
जब यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -1/x। तो ये चीज़ है जो नई एक्स्ट्रा आई है, आपको इसमें से हटाना पड़ेगा। जब भी x⁵ -1/x⁵ आपसे मांगे तो पहले आप एक माइनस वाला निकाल लो, आप एक प्लस वाला निकाल लो, इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस आप कर दोगे x - 1/x। ये आपने क्लास इसमें से माइनस करना है। अगर आप इसको प्लस का लेते हो और आप इसको माइनस का लेते हो तभी क्लास यहाँ पे x⁵ -1/x⁵ ही आएगा। तब यहाँ से जो आएगा आपका, जब इसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1/x आएगा आपका प्लस का और ये आ जाएगा आपका माइनस का, इस तरह से। तो स्टूडेंट माइनस वाले का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आई थिंक ये क्लियर होगा, हम इसी पे डिस्कस करते हैं क्लास। x⁴ + 1/x⁴ हमारे पास दिया हुआ है 14। तो अब हमसे कहेगी x + 1/x निकालो, ये हमने निकालना है, या x⁵ + 1/x⁵ हमने निकालना है। इस तरह से कुछ भी हमसे पूछ सकता है। तो क्लास देखो 4 पावर दिया हुआ है, हमें रिवर्स में जाना है। तो आप देखोगे कि अगर इसमें हम +2 कर दें तो कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। तो आप सीधा देखो ऐसे लिखोगे x² + 1/x²। तो 14 + 2 16 का हो गया 4। तो ये वैल्यू अपने पास डायरेक्ट कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अगर क्लास आई थिंक यहाँ पे अगर 14 की जगह हमारे पास 18 होता, 18 होता, तो आप जानते हो कि इसमें से -2 करने पर 16 आएगा और 16 का रूट 4 होता है। तो अगर यहाँ पर 18 है और ये प्लस का है तो यहाँ वैल्यू किस चीज़ की आएगी, माइनस की आएगी। तो फिर माइनस में भी रिजल्ट कितना आता, यहाँ लिखते आप 18 - 2 तो कितना आ जाता, फिर भी 4 आ जाता। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप +2 कर रहे हो तो रिजल्ट प्लस का आएगा, अगर -2 कर रहे हो तो रिजल्ट माइनस का आएगा। तो यहाँ पे अगर 14 लिखा हुआ है तो x² + 1/x² का स्क्वायर कितना हो गया, x⁴ + 1/x⁴ प्लस में 2, इसका रिजल्ट हम रख देंगे यहाँ पे 14। 14 + 2 16 हो गया। तो x² + 1/x² आपका कितना आ गया, 16 का रूट हो गया आपका 4। अगर अब जब x² + 1/x² दिया हुआ है तो आप दोनों रिजल्ट निकाल सकते हो। अगर ये रिजल्ट निकालना चाहते हो तो इसमें प्लस का 2 करो और उसका रूट कर दो। अगर आप ये रिजल्ट निकालना चाहते हो तो इसमें से -2 करो और उसका रूट कर दो, ये वाले। तो क्लास आगे आप जानते ही हो, ये तो हमने डायरेक्टली निकाल दिया। ये कैसे निकालेंगे, सेम वही मेथड, इसका क्यूब कर दो, 3 गुना माइनस कर दो अगर ये प्लस का है तो, और अगर ये माइनस का है तो 3 गुना इसका हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो क्लास इस तरह से हमने रिवर्स जाना है। तो क्लास कई बार इसी आइडेंटिटी के ऊपर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, थोड़ा सा हमने सोल्व करना होता है। तो क्लास आओ आज हम उनको भी डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट जैसे ये रिजल्ट गिवन है और ये हमने फाइंड आउट करना है, ये रिजल्ट गिवन है और ये रिजल्ट हमने फाइंड आउट करना है, ये रिजल्ट गिवन है और ये रिजल्ट हमने फाइंड आउट करना है। तो क्लास अलजेब्रा के क्वेश्चन में कई बार डायरेक्ट नहीं दिया होता, लेकिन एक बात कंफर्म होती है, ये बिल्कुल अलजेब्रा के अंदर बहुत ज़्यादा वर्क करता है। ये कॉन्सेप्ट अलजेब्रा के अंदर बहुत ज़्यादा वर्क करता है कि आपके पास जो गिवन है आप उस पर थोड़ा सा वर्क करो, उसको थोड़ा सा सोल्व करो। जैसे जो भी मैथ के बेसिक फंडे होते हैं आप उसके ऊपर यूज करो। कॉमन निकालना, आप कॉमन निकाल लो, या आप उसको दोनों तरफ डिवाइड करो, या उसको आप सिंप्लीफिकेशन करो, सिंप्लीफाई करो। तो कुछ अलजेब्रा के उसके ऊपर आप कॉन्सेप्ट लगाओ तो उसके बाद अपने आप वहाँ से कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर निकल जाएगा। जैसे ये रिजल्ट गिवन है और ये फाइंड आउट करना है। अगर इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इनको हम रीअरेंज कर सकते हैं, x² + 1/x² x + 1/x। तो बहुत बार इस तरह की इक्वेशन गिवन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, और आपसे x² + 1/x² पूछेगा, या जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था वो सब कुछ पूछ सकता है। तो क्लास इसका एक ही तरीका होता है, आप दोनों साइड x से डिवाइड करो।
अगर एक्स स्क्वायर दोनों तरफ एक्स से डिवाइड कर दो क्लास आप इस तरह से, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/x, ये 0 बनेगा और ये माइनस का 3 इक्वल के इस साइड आके प्लस का 3 हो जाएगा। तो अब आपको x प्लस 1/x मिल गया। अब आप कुछ भी निकाल सकते हो। x प्लस 1/x आपका आ गया 3 और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आप कैसे निकालोगे कि इसका स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये प्लस का है तो इसलिए -2 करोगे तो कितना आ गया 7। तो 7 + 3 इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्लास इस तरह की जो इक्वेशन है हमेशा ऐसी इक्वेशन दी हुई होगी और आपको ये पूछेगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो गया, x की 3 प्लस 1/x की 3, x की 4 प्लस 1/x की 4, तो आगे वो सेम कॉन्सेप्ट लगेंगे। बस आपको करना क्या है, इसमें दोनों तरफ x से डिवाइड करना है। क्लास जैसे ये हमने फाइंड आउट करना है तो आप इस पर थोड़ा सा वर्क करोगे। अगर x के अंदर आप मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे हो गया 3x माइनस x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू 3/x। क्लास इसको अगर उस साइड लेकर जाओ 3x माइनस का 3/x, 2 को इधर लेके आओगे तो प्लस का हो जाएगा। अब इसके अंदर आप दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2/3। अब x माइनस 1/x हमें मिल गया और हमें निकालना क्या है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आप इसका स्क्वायर करोगे, माइनस है तो आप कर दोगे +2, तो कितना आ जाएगा आपका 22/9। इनका एलसीएम लेके ऐड कर दिया क्लास हमने, प्लस है तो आप इसको सीधा ऐसे कंसीडर कर सकते हो, इसकी मल्टीप्लाई करो इसको प्लस कर दो तो 22/9। तो क्लास अगर हम नेक्स्ट सम को देखें क्लास हमने नेक्स्ट सम के अंदर ये फाइंड आउट करना है x प्लस 1/9x इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है और 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर हमने निकालना है। क्लास x का स्क्वायर तो यहाँ पे 9 तब आएगा अगर यहाँ पे 3 हो, तो आपको सीधा कई बार इस तरह से बनाना भी पड़ेगा कि आप किसका स्क्वायर करो कि यहाँ पे 9 आए, या इस तरह से कुछ आपको खुद सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 9 का मतलब है यहाँ पे 3 आना चाहिए, तो बस आप इसको 3 दे दो दोनों तरफ, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 3x, यहाँ 3 से एक कैंसिल होके 1/3x, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12। क्लास आप देख रहे हो कि ये दोनों एक दूसरे को इन्वर्सली हो गए और एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो आपसे स्क्वायर मांग रहा है तो आप इसका स्क्वायर कर दो और वही माइनस में 2, क्योंकि प्लस का है तो वही माइनस में 2, तो कितना आ जाएगा क्लास 142 आपका आंसर आ जाएगा। तो क्लास इस तरह से कई बार आपको इक्वेशन भी सोल्व करनी पड़ेगी, जो आपके पास गिवन है आप उसको सोल्व करो तो आप आसानी से उस रिजल्ट पर पहुंच जाओगे जो रिजल्ट आपने फाइंड आउट करना है। तो क्लास हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और डिस्कस करते हैं। क्लास एक तो है हमारे पास स्क्वायर रूट और एक है हमारे पास रैशनलाइज। स्क्वायर रूट जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, जैसे हम कोई भी इरेशनल नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे सपोज हमने ये लिख लिया और इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है, तो इस टाइप के अलजेब्रा के अंदर या सिंप्लीफिकेशन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे जिनका आपने इस तरह से स्क्वायर रूट निकालना है। और दोनों ही कॉन्सेप्ट इन दोनों आइडेंटिटी के ऊपर वर्क करते हैं। या फिर रैशनलाइज, जैसे हमारे पास x दिया हुआ है या x हमारे पास दिया हुआ है √4 माइनस √3, हमने 1/x निकालना है। या फिर हमारे पास कोई नंबर है इस टाइप से कि 7 माइनस 4 √3, इसको हम रैशनलाइज करना चाहते हैं कि ये हमारा किसके इक्वल होता है। तो क्लास देखो, जब भी स्क्वायर रूट निकालना है इन दोनों ही आइडेंटिटी में जरूर कुछ ना कुछ बनता है, अदरवाइज स्क्वायर रूट हम निकाल ही नहीं पाएंगे। आइडेंटिटी जब इसको मैं कंप्लीट स्क्वायर में लिखूंगा मेनली इन दोनों पर ही, या a + b + c का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी भी कई बार यूज हो जाती है, तब इसको हम सोल्व कर पाएंगे। तो इन दोनों आइडेंटिटी में देखने वाली बात ये है कि 2 दोनों में होता है,
तो क्लास सबसे पहली बात तो आपको ये देखना है कि उनके अंदर 2 है या नहीं है। अगर 2 है तो अच्छी बात है, अगर 2 नहीं है तो सबसे पहले आप उसके अंदर 2 लेकर आओगे। तो यहाँ पर 2 पहले से है। अगर ये 2 है तो बाकी जो रिजल्ट रह गया वो ए बी है। अगर प्लस है तो प्लस की आइडेंटिटी बन रही है, माइनस है तो माइनस की आइडेंटिटी बन रही है, और ये जो रिजल्ट होता है ये होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और जो ये रिजल्ट 2 के अलावा जो बच गया वो रिजल्ट होता है ए इंटू बी, वो रिजल्ट होता है ए इंटू बी। अगर प्लस है तो प्लस का आएगा, अगर माइनस है तो माइनस का आएगा। अब 2 यहाँ पे है, 2 से हमारा कोई फर्क नहीं है। √3 के आप फैक्टर बनाओ तो √3 का एक ही फैक्टर बनता है √3 इंटू 1, और इनका स्क्वेयर का एडिशन क्या इसके इक्वल देता है? √3 का स्क्वेयर करोगे तो 3, 1 का स्क्वेयर करोगे तो 1, 3 + 1 4। तो ये हमारी जो आइडेंटिटी बनेगी, एक बार मैं इसको डिटेल में लिख रहा हूँ। इस आइडेंटिटी को मैं लिख सकता हूँ √3 + 1 का स्क्वेयर, क्योंकि जब आप इसको ओपन करोगे तो a का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 3 + 1 4, और ये सेम यहाँ पे दे देगा। तो क्लास सेम रिजल्ट आ रहा है। तो जब हमें पता चल गया तो इससे स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 + 1। जैसे क्लास में कुछ और सम लिखूँ, यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ 2√6, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5। यहाँ पे आप माइनस भी कर सकते हो। तो आपको 2 मिल गया तो अच्छी बात है, 2 यहाँ पे आपका मिल गया। तो आपको √6 को इस तरह से तोड़ना है ताकि उसके स्क्वायर का जो सम है वो 5 आ जाए। तो √6, तो आप रूट को एक बार अगर स्किप कर दोगे तो 6 के आप फैक्टर बना लो, 6 इंटू 1, 2 इंटू 3, इनका सम करोगे। रूट इनके ऊपर होता है क्लास, जैसे ऐसे रूट मैंने वैसे स्किप करवाया है। तो स्क्वेयर करोगे तो रूट हट जाएगा, 6 + 1 7 आता है, और 2 + 3 5 आता है। तो क्लास इसका आंसर होना चाहिए √3 + √2, क्योंकि इसको आप ऐसे लिखोगे और ये हट जाएगा। तो √3 + √2। क्लास अगर यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे माइनस है, तो आंसर आपका यहाँ माइनस दे देगा। तो अगर यहाँ पे माइनस है तो आपका आंसर ये नहीं बनेगा क्लास, क्योंकि ये जो रिजल्ट है वो नेगेटिव देगा, और स्क्वायर रूट का रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो आपको जो बड़ा नंबर है वो प्लस आगे लिखना है, चाहे प्लस हो या माइनस हो। तो क्लास आई थिंक ये क्लियर होगा। अब एक सम और लिखते हैं, 2 सम और लिखते हैं क्लास। जैसे इसका स्क्वायर रूट हमने निकाला है। तो क्लास यहाँ पे क्या है, 2 से एक्स्ट्रा है। तो आप इसको एक बार ऐसे माइंड में सोचोगे कि ये इस तरह से है। 9 कैसे बन सकता है, या यहाँ पे कुछ और भी लिखा जा सकता है। 9 क्लास ऐसे बन सकता है 2√2 इंटू में 1, इसका स्क्वायर करोगे तो 8 आता है, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 आता है। तो अगर यहाँ पे 9 लिखा हुआ है तो आप इसके साथ इसको कंबाइन लेके इसके साथ 1 ले सकते हो। तो 2a इंटू बी, तब आपका आंसर जो बन गया है 2√2 + 1 आ गया, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा वो रूट से हट जाएगा। क्लास अगर यहाँ पे 9 न लिखकर 6 लिखा हुआ है तो आप देखोगे कि 2 तो होता ही है, ये ए और बी दोनों ही इसमें है, तो आप इसको a इंटू बी ऐसे कंसीडर कर सकते हो। इसका स्क्वायर करोगे 4, इसका स्क्वायर करोगे 2, तो 4 + 2 6। उस केस में आपका आंसर आ गया 2 + √2। उस केस में आपका आंसर आ जाता है 2 + √2। तो क्लास अब हमने जैसे यहाँ पे एक ऐसा नंबर ले लिया जिसमें यहाँ पे 2 नहीं है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले 2 लेकर आएंगे। तो 1/2, और 2 से हम मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये होना चाहिए 1/2 का रूट, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 + 2√3। तो ये हमारा सेम रहेगा 1/√2, और ये 2 तो होना ही चाहिए। √3 को इस तरह से तोड़ेंगे कि 4 आए, तो √3 इंटू 1, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, इनको ऐड कर देंगे तो 4 आ जाता, तो यहाँ से आ जाएगा √3 + 1। तो ये क्लास इसका आंसर होगा। क्लास जब भी आप इसका रेशनलाइज का जो कॉन्सेप्ट है, अगर 1/x आपने निकालना है, जैसे इस तरह से आप 1/x, x है तो आप इसको डिवाइड करोगे, तो
तो रैशनलाइज में आप इस तरह से करोगे √4 प्लस √3 √4 प्लस √3, मतलब यहाँ जो सिंबल है उसको अपोजिट करके उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड करते हो। इसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई होके तो सेम आ जाएगा और नीचे आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी ए प्लस बी होती है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर करोगे और फिर इसका स्क्वायर करोगे माइनस में, तो यहाँ से आ गया 4, यहाँ से आ गया 3, तो कितना हो गया 1। तो क्लास जब भी इनका स्क्वायर करने पर, जैसे जो भी आपके पास गिवन है, आपने इसका स्क्वायर किया तो आ गया 4, इसका आपने स्क्वायर किया तो रूट हट के आ गया 3 और इनका गैप आ गया 1। जब भी आप इनका स्क्वायर करके गैप करते हो और 1 आए तो उसका रैशनलाइज के अंदर जस्ट आपने सिंबल चेंज करना होता है। प्लस है तो माइनस करना होता है और माइनस है तो प्लस करना होता है। अगर इसका रैशनलाइज की बात करें तो 7 प्लस 4 बाय √3, क्योंकि इसका स्क्वायर आप करोगे तो आ जाएगा 49, इसका स्क्वायर आप करोगे तो आ जाएगा 48, गैप 1 आता है तो प्लस कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि ये क्या आना चाहिए, तो ये आएगा √5 प्लस √4, इसके इक्वल होगा। इसके इक्वल क्यों होगा, क्योंकि रैशनलाइज करोगे इनटू में प्लस वाला हो जाएगा और नीचे गैप 1 बन रहा है तो नीचे 1 बन जाएगा। क्लास रैशनलाइज एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये भी अलजेब्रा के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होता है। क्लास नेक्स्ट क्लास में हम C एंड D रूल डिस्कस करेंगे। तो क्लास आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।